पुलिस की जागी उम्मीद 24 घंटे की भागदौड़ को देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन संस्थान ने लगाया स्वास्थ्य कैंप। अलीगढ़ में पुलिसकर्मियों में स्वास्थ्य शिविर चेकअप के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित बताए गए हैं। यह खुलासा स्वास्थ्य शिविर कैंप में होने के बाद पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए। जहां एक और पुलिसकर्मियों को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर पुलिसकर्मियों के ऊपर डाले जा रहे अधिक दबाव के चलते यह ब्लड प्रेशर होना बताया जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर के द्वारा खान पान सहित मस्तिष्क को ठीक रहने का डॉक्टर के द्वारा पुलिसकर्मियों को हवाला दिया है। दरअसल अलीगढ़ पुलिस जो जनता की सेवा में 24 घंटे सेवा देने में तैयार रहती है, पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। 24 घंटे की भागदौड़ में पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं और वहीं छोटी छोटी बीमारियां विकराल रूप ले लेती हैं। इसी को देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जो पुलिस लाइन में लगाया गया। इस कैंप में काफी पुलिसकर्मियों ने चलकर हिस्सा लिया, अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराया। इस कैंप में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य का चेकअप किया गया और उन्हें उनकी बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। ऐसे ही संस्थाओं के द्वारा कैंप लगाने चाहिए जो कि ड्यूटी की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते। सभी ने उम्मीद फाउंडेशन के कार्य को सराहा है। उम्मीद फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष आदिल जवाहर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे द्वारा इस तरीके के कैंप लगाए जाते हैं, जो अधिकारी या पुलिसकर्मी हमारी सेवा में 24 घंटे तक तैयार रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते। इस भागदौड़ को देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। एएसपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज पुलिस लाइन में उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा पुलिसकर्मियों का चेकअप किया जा रहा है। इस तरीके से कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे पुलिसकर्मियों के अंदर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या हो वह दूर हो सके। ऐसे कैंपों का आयोजन हर थाने पर होना चाहिए और चौकी पर भी, जिससे कि हर पुलिसकर्मी का चेकअप हो सके। क्या किस किस तरीके के डॉक्टर यहाँ पे व्यवस्था की? आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमारे पास मेडिसिन, कार्डियो, जनरल फिजिशियन, आई स्क्रीनिंग, स्पीच थेरेपी, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिक सारे डिपार्टमेंट और जो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और इन्हें पुलिस लाइन में एक हमने आयोजन किया। ये काफ़ी अच्छा मेगा कैंप था, जिसका उद्घाटन एसपीसीडी साहब श्री मृगेश शेखर पाठक ने किया। उन्होंने विजिट भी करा और सराहना करी प्रोजेक्ट उम्मीद फाउंडेशन के। वो अब भविष्य में भी इसी तरह के कार्य करते रहें और हम प्रशासन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके और भविष्य में ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे। मैं तहे दिल से डॉक्टर कर्मियों की सेवा दी जाती है क्या? अदर जो कर्मी हैं, जैसे कि काफ़ी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग हैं, तो उनको भी लिए सेवा दी जाती है? हम लोग सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा कलेक्ट्रेट के अंदर स्पेशली कैंप लगता है, बड़े ब्रांच लगाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल लगाते हैं। उसके अंदर बीएमडी, पीएफटी की जांचें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा हम कोर्ट के अंदर कोर्ट में भी कैंप लगाते हैं, आरएएफ में भी कैंप लगाते हैं। ये पुलिस लाइन नहीं, हम अलीगढ़ के सारे डिपार्टमेंट के साथ कैंप लगाते हैं। इसके अलावा रूरल एरिया में भी हम लोग कैंप लगाते हैं। ये हम लोग ऑलमोस्ट अलीगढ़ के सारे ही मतलब रेंज पूरी कवर करते हैं। क्या किसका कोई चार्ज या किसी? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम पर्चे का भी 10 रुपये भी नहीं लेते। ये सारी जाँचें, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते। कब से दे रहे हैं ये सेवा? हमें देते हुए कम से कम 5-7 साल हो गए इस सेवा को। हम लगातार अपनी सेवा देते जा रहे हैं और आगे भविष्य में इसी तरह की सेवाएं हम देते रहेंगे। तो आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या विशेषता रही? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और हमारी पुलिस जो कि 24 घंटे अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करती है, तो आज पुलिस के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए एक प्रोजेक्ट उम्मीद जो कि नदीम अंजुम साहब और आदिल साहब चला रहे हैं, तो इसी के तत्वाधान में आज एक हेल्थ कैंप पुलिस लाइन के हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डिपार्टमेंट है। कुछ जहाँ पे टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं, जहाँ पे आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने अपने फील्ड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनके अपने प्राइवेट अच्छे क्लिनिक्स भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आके अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना जो है स्वास्थ्य का चेकअप करवा रहे हैं। जिस तरीके पुलिस 24 घंटे तत्पर सेवा में रहती है, वही वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती है। काफ़ी तरह की बीमारी अंदर पनपती रहती है, तो क्या लगता है इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र लगते नहीं लगातार?
नहीं बिल्कुल प्रोजेक्ट उम्मीद जैसे एनजीओज़ के अगर प्रयासों को और अगर हम बढ़ावा दे सकें तो इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र अलग अलग जगहों पे अनेकों प्रकार के और फ्रीक्वेंसी के साथ लगने चाहिए, जिससे कि पुलिसकर्मी अपना, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी आज भी ड्यूटी पे होंगे जो कि यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो सभी का एक कंपलसरी स्वास्थ्य चेकअप का भी एक हमारा गाइडलाइन रहती है, तो वो भी पूरी हो सकेगी। और इनफैक्ट जो एक एक्चुअल जो हेल्थ चेकअप है, हेल्थ स्टेटस है, वो सभी को अपना हेल्थ के बारे में पता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उन्हें ड्यूटीज़ करवाई जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशंस ले सकेंगे। इस तरीके से कैंप चल रहे हैं, आपने कहा तो चेकअप होनी चाहिए, लेकिन वही जिस तरीके अगर हफ्ते में या महीने में एक बार हर थाने पर लगवाया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें राहत है। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास अगला यही रहेगा कि हर थानों में या चौकियों पे या अलग अलग जो पुलिस ऑफिसेज हमारे होते हैं, वन स्टॉप सेंटर हो गया या अलग एसएसपी साहब का ऑफिस हो गया, इन सभी ऑफिसेज में ऑफिस वार भी अगर ऑफिस प्रभारी अगर अपनी जिम्मेदारी लेके अगर ये एनजीओज़ जो हैं जो निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, इनसे अगर अपना हम कोशिश करेंगे कि इनसे हम लाइन अप करके और ऐसे हेल्थ कैंप का हम आयोजन करें। आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया? आज हमने एक मेगा हेल्थ लगाया पुलिस लाइंस में और पुलिस वालों के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पुलिस वालों का कोई टाइम नहीं होता, ड्यूटी आज नहीं होती, अपना दर्द में, बीमारी में काम कर रहे हैं और आजकल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं बिजी रहती है। और अगर किसी एक आदमी को 3-4 अलग अलग तरीके की बीमारी है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक यहाँ जाए क्लिनिक पे, पहले वहाँ जाए, तो इसके लिए हमारी बात हुई प्रशासन के थ्रू और हमने कहा कि एक छत के नीचे सभी इस स्पेशलिस्ट जो हैं वो एक ही छत के नीचे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के लोगों को बुलाया है, डॉक्टर्स को बुलाया है, जिसमें अलग अलग तरीके की, और कुछ जांचें तो ऐसी है जो यहाँ होती ही नहीं है। स्पीच और हियरिंग जैसी जांच है पूरे ज़िले में कहीं होती नहीं, वो खाली दिल्ली में होती है, तो वो एक अपने आप में बहुत अहम जांच थी यहाँ पे। बाकी स्किन है, गायनी है, ऑर्थो है, कार्डियो है, मेडिसिन है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो इस सारे तरीके के हमने 10 अलग अलग डॉक्टर्स को विद दवा के साथ, विद टेस्ट के साथ हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है। किस एनजीओ के जरिए किया गया? उम्मीद प्रोजेक्ट के साथ। जिस तरीके से आपने ये एनजीओ लगाया है, क्या लगता है ये जो पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आ पाए, क्या चौकी और थानों में जाकर आपके द्वारा इसकी सेवा दी जाएगी? सेवा दिया जाना चाहिए और ये प्रशासन के थ्रू कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं भी चाहिए होती हैं और सब लोग एक जगह चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि हम थाने जाएं और थाने पे सब हमको एक साथ मिल जाएं। जैसे यहाँ पे आज जो प्रॉब्लम आ रही है, कावड़ चल रहा है, तो ज़्यादातर सारे पुलिस वाले जो हैं वो फील्ड पे बिजी हैं, तो वो चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। जो बेचारे आ रहे हैं वो दिखा पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी आज है। तो ये भी अपने आप में सरकार की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, तो 1-2-3 घंटे का इन सबको रिलीफ दें या एक स्लॉट ऐसा तैयार कर दें जो सुबह से लेकर शाम तक हम सबको जो है वो कैटर कर सकें। नदी मंजुम, एडवोकेट नदी मंजुम।